हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर संदीप और आज हम लोग कवर करने वाले मेश एनालिसिस फ्रॉम BEE विच इज़ द फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग कॉमन टू ऑल. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. अभी देर आर फ्यू स्टेप्स जो हम लोग को यहाँ पे फॉलो करने होते हैं. सबसे पहला स्टेप है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके सर्किट में कितने मेश दिए हुए हैं. मेश इज नथिंग बट अ अनडिवाइडेबल लूप. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये एग्जाम्पल का, यहाँ पे ये वाला जो क्लोज लूप है इसको हम एक मेश बोल सकते हैं. ये वाला जो लूप है क्लोज नेटवर्क को हम लूप बोलते हैं और इसको हम एक मेश बोल सकते हैं और ये वाला भी एक मेश है. ठीक है, बट इफ यू कंसिडर दिस बिगर पाथ तो ये पूरे सेक्शन को आप लूप तो बोल सकते हो बट इसको आप मेश नहीं बोल सकते क्योंकि इसको आप डिवाइड कर सकते हो तीन छोटे छोटे लूप्स. देयरफॉर मेश इज नथिंग बट लूप विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज कि जितने भी मेश आपको मिले हैं इन सबको आपको करंट असाइन करना है. देन थर्ड स्टेप इज टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स देखते हैं पूरे पाथ पे हर एक मेश में, एंड देन इनके इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं टू फाइंड द अननोन करंट्स. नाउ व्हेन वी आर अप्लाइंग द KVL हम लोग को दो कंपोनेंट बेसिकली मिलने वाले. एक तो होगा बैटरी या वोल्टेज सोर्स और दूसरा होगा रेजिस्टेंस. करंट सोर्स के लिए क्या करना है हम आगे डिस्कस करेंगे. सो लेट अस से ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल है V. नाउ इसके लिए हम लोग प्लस V लेंगे कि माइनस V लेंगे हमारे इक्वेशन में, वो कैसे डिसाइड करना है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन. ना इन दिस केस अगर हम लोग जो लूप ट्रेस कर रहे हैं उसका डायरेक्शन ये है फॉर दिस वोल्टेज सोर्स एलिमेंट, देन यहाँ पे हम लोग इसको माइनस V लिखते. एंड अगर इट इज़ अदर वे अराउंड, मतलब ये वोल्टेज सोर्स V है और जो हम लोग पाथ ट्रेस कर रहे हैं वो अपोजिट है, देन यहाँ पे हम लोग इसको प्लस V लिखते हैं. अब इसको याद कैसे रखना है तो बहुत ही सिंपल है. आप सिंपली ट्रेस करते वक्त सेकंड जो साइन रहेगा वो दे देने का. सो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यहाँ पे तो पहला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल जो है नेगेटिव है, तो हमने यहाँ पे माइनस V दे दिया. जब हम राइट हैंड साइड से आ रहे थे तो यहाँ पे पहला टर्मिनल नेगेटिव पड़ा, दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव पड़ा, तो हमने प्लस V दे दिया. सो दिस इज द कन्वेंशन जो फॉलो होता है वोल्टेज सोर्स के लिए. अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस पे. सो लेट अस से ये रेजिस्टर की वैल्यू आ जाती है R और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I. तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी IR. अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको प्लस IR ले कि माइनस IR ले, ये कैसे पता करें. तो यहाँ पे वंस अगेन आपको देखना पड़ेगा कि KVL लिखते वक्त जो आप पाथ ट्रेस कर रहे हो वो कैसा है. तो अगर पाथ इस डायरेक्शन में है ट्रेस करते वक्त, देन इन दिस केस हम लोग इसको यहाँ पे दे देंगे माइनस IR. एंड इफ R में करंट इस बाजू से आ रहा है और हम लोग पाथ ऐसा ट्रेस कर रहे हैं, देन इट विल बी प्लस IR. दोनों केस में वोल्टेज ड्रॉप तो IR हो गया बट पहले वाले में माइनस, दूसरे वाले में प्लस. सिंपल तरीका याद रखने के लिए क्या है, तो करंट के डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो माइनस लेना है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो प्लस लेना है. दूसरा लॉजिकल तरीका याद रखने के लिए, करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल और हम लोग साइन कौन सा देते, सेकेंड वाला. तो यहाँ पे सेकेंड वाला साइन क्या है, माइनस. सिमिलरली यहाँ पे करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और यहाँ पे जो हमारे पाथ के लिए सेकेंड साइन है वो क्या है, प्लस है. सो दिस इज द वे you can easily remember the sign convention. Now let us go ahead and start with the sums. Now as discussed यहाँ पे हमारे पास तीन मेश है. सो तीनों मेश को हम क्या करेंगे, करंट असाइन कर देंगे. पहले वाले में लेट अस से करंट I1 फ्लो हो रहा है, दूसरे वाले में I2 फ्लो हो रहा है और तीसरे मेश में जो करंट है दैट इज I3. तो हमने तीनों मेश आइडेंटिफाई कर लिया और तीनों को करंट असाइन कर दिया और तीनों के डायरेक्शंस भी हमने दे दिए क्लॉकवाइज. अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल मेशेस को KVL अप्लाई करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अप्लाइंग KVL टू मेश 1. सो फॉर मेश 1 लेट अस से हम ये पॉइंट A से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम क्लॉकवाइज जाके पूरा पाथ ट्रेस करके इसी पॉइंट पे आ जाएंगे. सो सबसे पहला जब हम ये 5 वोल्ट सोर्स के थ्रू जा रहे हैं तो वी आर गोइंग अपवर्ड्स. ऊपर जाते वक्त आपको पहला टर्मिनल मिलेगा नेगेटिव, सेकेंड टर्मिनल मिलेगा पॉजिटिव
और जैसे हमने डिस्कस किया हम क्या देखते हैं यहाँ पे सेकेंड साइन, तो पहला टर्म आ जाएगा इस इक्वेशन का +5. देन वी आर ट्रेसिंग इट फॉर दिस 6 ohm रेजिस्टेंस. नाउ सिंस वी आर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे -6 इंटू I1, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया. करंट के डायरेक्शन में तो माइनस ले लो और अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस ले लो. Now lastly we have this 4 ohm resistance. इस एलिमेंट के लिए जब हम पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू I1. बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो करंट I1 नीचे तो जा रहा है, बट दूसरे वाले मेश की वजह से यहाँ पे करंट I2 ऊपर जा रहा है. सो नेट करंट कितना गया, तो नेट करंट जो इसमें नीचे जा रहा है वो कितना है I1 माइनस I2. I1 इज डाउनवर्ड करंट, I2 इज अपवर्ड करंट, तो नेट डाउनवर्ड कितना हो गया I1 माइनस I2. एंड दिस वन विल कम विद अ माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या है I1 के डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहे हैं. एंड फॉर दिस पर्टिकुलर मेश ये एलिमेंट्स हमारे कवर हो गए. ये लास्ट वाला जो टर्म है आप इसको इंडिविजुअली भी लिख सकते हो. यू कैन राइट इट एज -4I1, क्योंकि आप डाउनवर्ड जा रहे हो अलोंग द करंट. और फॉर I2 आप क्या लिखोगे +4I2, क्योंकि करंट I2 जो है अपोजिट डायरेक्शन में हमारे करंट ऊपर की तरफ है और हम पाथ जो ट्रेस कर रहे हैं वो अप टू डाउन है. और इसी को आप कंबाइन करके लिखोगे तो आपको थर्ड टर्म आ जाएगा. नाउ लेट अस रीअरेंज दिस. ये 6I1 और 4I1 उस बाजू जाएगा तो वी विल हैव 10I1 माइनस ऑफ माइनस +4I2 उस बाजू जाके हो जाएगा -4I2. दिस इज इक्वल टू 5. ये हो गया हमारे फर्स्ट वाले मेश के लिए इक्वेशन. सिमिलरली we'll do it for mesh 2. So for mesh 2 let us start from this point C और clockwise जाके रिटर्न इसी पे आते हैं. When we start from C, सबसे पहला जो एलिमेंट हमको मिलता है ये 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है. एंड व्हेन वी आर ट्रेसिंग इट हमें जो सेकेंड टर्मिनल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा +2. देन वी हैव दिस 10 ohm रेजिस्टेंस उसके बाजू में, और हम करंट के डायरेक्शन में तो वी विल बी राइटिंग -10I2. नेक्स्ट जो एलिमेंट है इस लूप में दैट इज 15 ohm. 15 ohm के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बिकॉज ऑफ I2 दैट विल बी -15I2. बट यहाँ पे I3 करंट अपवर्ड भी है, सो नेट डाउनवर्ड करंट हो जाएगा I2 माइनस I3. यहाँ पे लूप खत्म नहीं हुआ, वी स्टिल हैव दिस 4 ohm वाला रेजिस्टेंस लेफ्ट, तो उसके लिए हमको भी इक्वेशन लिखना है. तो यहाँ पे आ जाएगा -4I2, बट इस 4 ohm से I1 करंट नीचे जा रहा है तो वी विल राइट I2 माइनस I1. एंड नाउ वी हैव रीच्ड टू पॉइंट C और ये लूप मेश कंप्लीट हो गया. अब इसको हम लोग को रीअरेंज करना पड़ेगा. सो वी गॉट 2 माइनस 10I2 माइनस 15I2 प्लस 15I3 माइनस 4I2 प्लस 4I1. दिस इज इक्वल टू 0. 4I1 इसको हम लोग उस बाजू लेके चले जाते हैं. सो वी गॉट -4I1. I2 हमारे पास कितने हैं, तो 10I2 15I2 एंड 4I2 विच अमाउंट्स टू 29I2. उस बाजू जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा. सो वी गॉट प्लस 29I2. एंड फाइनली ये 15I3 उस बाजू जाके माइनस 15I3 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 2. तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. नाउ सिमिलरली हम लोग KVL लगा देते हैं मेश 3 में भी. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट D और क्लॉकवाइज जाके रिटर्न आते हैं. तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारे लिए 5 ohm का. करंट के डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे -5I3. देन वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स लूप ट्रेस करते वक्त, और यहाँ पे जो सेकेंड टर्मिनल हमको मिल रहा है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा -20. एंड फाइनली ये 15 ohm रेजिस्टेंस में हम लोग अलोंग द करंट I3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -15I3. बट इस 15 ohm से देर इज दिस करंट I2 गोइंग डाउनवर्ड, तो नेट अपवर्ड करंट हो गया I3 माइनस I2. दिस इज इक्वल टू 0.
अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये प्लस 15i2 आ जाएगा माइनस 20i3, दिस इज इक्वल टू 20. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब ये तीन इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलसी. देन इन दैट केस यू विल गेट करंट I1 equal to 0.2 ampere, I2 is equal to minus 0.68 ampere, and I3 is equal to minus 1.51 ampere. अब ये करंट यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है करंट का वो रॉन्ग है. वैल्यू सही है, डायरेक्शन रॉन्ग है. तो यहाँ पे हमने I2 और I3 क्लॉकवाइज कंसिडर किया था, बट ये जो करंट्स है नेगेटिव आया है, इसका मतलब है कि ये करंट्स एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहे हैं. सो I1 विल बी क्लॉकवाइज, बट ये दोनों जो है दीज आर एंटी क्लॉकवाइज करंट्स. फाइन. बट प्लीज अंडरस्टैंड, हमको यहाँ पे पूछा क्या है, हमको पूछा है करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस. अब 10 ओम मतलब ये मेश नंबर 2 का करंट का बात कर रहे हैं हम लोग, और मेश नंबर 2 से करंट फ्लो हो रहा है I2. सो करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इज बेसिकली I2, एंड वो हम लोग को कितना मिला है 0.68 एम्पियर. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्योंकि हमने बोला कि करंट I2 एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है थ्रू दिस रेजिस्टर, वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा, टू दी लेफ्ट. तो हम इसको लेफ्ट एरो से डिनोट कर देंगे, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. एक बार अगर मैं रिपीट करूं, अप्लाइंग KVL टू मेश 1 में वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, और जैसे ही हम A टू B जा रहे हैं तो हमें सेकेंड टर्मिनल क्या मिला, पॉजिटिव. तो हम लोग सेकेंड टर्मिनल की वजह से यहाँ पे प्लस साइन दिया है. देन while going through this resistor we are going along the direction of the current, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी I इंटू आर. करंट I1 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 है, तो ये आ जाएगा 6I1 विद अ माइनस साइन. एंड देन यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि ये 4I1 माइनस I2 क्यों होगा. सिंपल तरीका इसको याद रखने का क्या है कि अगर मैं मेश 1 के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ तो मेरा जो डोमिनेंट करंट है वो रहेगा क्या, I1. तो अगर जहाँ पे भी दो करंट्स एक साथ में फ्लो हो रहे एक ही ब्रांच से, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डोमिनेंट करंट माइनस दूसरा करंट. सो यहाँ पे आ जाएगा I1 माइनस I2. ये सिंपल वे है याद रखने का. एंड क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में है, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन. रीअरेंज करके हमको फर्स्ट इक्वेशन आया. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में हमने स्टार्ट किया पॉइंट C से एंड वी वेंट क्लॉकवाइज. पहला एलिमेंट आया 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, तो सेकेंड टर्मिनल यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमने यहाँ पे +2 ले लिया. देन यहाँ से हम जब आगे बढ़ रहे थे तो वी वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द एज्यूम डायरेक्शन ऑफ I2, और इसकी वजह से यहाँ पे आ गया 10I2. देन यहाँ पे 15 ओम के थ्रू I2 भी है और I3 भी है. वी आर राइटिंग इक्वेशन फॉर सेकेंड मेश, तो डोमिनेंट करंट हो गया I2. सो यहाँ पे आ जाएगा 15I2 माइनस I3. सिमिलरली 15 ओम के बाद में 4 ओम के थ्रू भी I2 है और ऑपोजिट डायरेक्शन में I1 है. तो सेकेंड मेश के लिए तो सिंपली I2 माइनस I1 इंटू आर लिखने का, एंड वंस यू सिंप्लीफाई ये इक्वेशन आ गया. लास्टली मेश 3 के लिए वी स्टार्टेड फ्रॉम D, वी वेंट थ्रू लाइक दिस. तो यहाँ पे अलोंग दी करंट है तो -5I3 आ गया. देन while going down सेकेंड टर्मिनल नेगेटिव है तो यहाँ पे हमने -20 लिखा. एंड देन while going up इट इज I3 एंड I2. तो क्योंकि हम मेश 3 के लिए लिख रहे हैं तो हम I3 माइनस I2 करके -15 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड वी गॉट दी थर्ड इक्वेशन. नाउ वी पुट दिस इन कैलसी. इंजीनियरिंग में वी आर अलाउड टू यूज कैलसी फॉर सॉल्व दीज इक्वेशंस साइमल्टेनियसली. खाली पुट करते वक्त ध्यान देना कि यहाँ पे I1 I2 है, I3 के कोएफिशिएंट के लिए आप 0 पुट करोगे. यहाँ पे तो सारे कोएफिशिएंट है, यहाँ पे I1 का कोएफिशिएंट नहीं है तो वहाँ पे आप 0 पुट करोगे. अदरवाइज इतना मेहनत करने के बाद फाइनल आंसर मिस्टेक हो जाएगा. सो वंस यू सॉल्व दिस आपको I1 I2 I3 की ये वैल्यू आ जाएगी. वी आर इंटरेस्टेड इन करंट थ्रू 10 ओम, और 10 ओम से I2 फ्लो हो रहा है. सो वट एवर इज I2 का वैल्यू इज करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर. ओनली थिंग इज कि यहाँ पे हमको माइनस मिला था, विच मीन्स कि जो हमारा एज्यूम डायरेक्शन है करंट का वो रॉन्ग है. वी शुड मेंशन इट कि एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनकरेक्ट. करंट
क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज है. लेट अस डू वन मोर सम. Now, before going ahead, I would like to talk about an educational platform Ekeeda. When we go on to this website of ekeeda.com, यहाँ पे हम लोग को 4 तरह के कोर्सेज देखने मिलते. सबसे पहला कैटेगरी है करियर ट्रैक कोर्सेज का, जहाँ पे सबसे फेमस ट्रेंडिंग जो डोमेन है डेटा साइंटिस्ट और आईओटी, उसके लिए भी आपको कोर्सेज अच्छे से मिल सकते हैं. देन The next 3 categories academic, competitive and professional courses. Professional courses में digital marketing हो गया, app development हो गया, blockchain हो गया, cloud computing हो गया, तो you can go for these courses. Then there are this academic courses जो लोग engineering कर रहे हैं, तो out of these branches अगर आपने कोई एक branch opt किया हुआ है तो आप इनके courses opt कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया हुआ तो देयर विल बी सब्जेक्ट्स राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर जो इसमें रहेंगे एंड यू कैन ऑप्ट देम फॉर वेरी रीजनेबल प्राइस. लास्टली वी हैव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गेट एग्जाम्स. लेट अस से आपको कंप्यूटर साइंस एंड आईटी का गेट एग्जाम देना है. क्लिक ऑन दिस, यू विल फाइंड कि यहाँ पे जो बेसिक पैक है जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का है वो काफी मिनिमल कॉस्ट 7,700 से स्टार्ट होता है. बाकी कैटेगरीज देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा. नाउ इफ यू वांट टू चेक कोर्सेज है कैसे, तो आप कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर लो. लेट अस से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मुझे चेक करना है. इसके अंदर यू विल फाइंड बहुत सारे लेसन्स रहेंगे और हर एक लेसन के अंदर लेट अस से मेमोरी वाले लेसन में अगर हम जाएंगे यू विल फाइंड मेनी वीडियोज इन इट. देयर विल बी फ्यू वीडियोस जो ओपन रहेंगे व्यू करने के लिए एंड मेनी विल बी लॉक्ड जो आप सब्सक्राइब करने के बाद एक्सेस कर सकते हैं. सो ये वीडियोस आप देख के समझ सकते हैं कि आपको ये पैकेजेस लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए. यू कैन ट्रैक योर प्रिपरेशन बाय गिविंग रेगुलर मॉक टेस्ट एंड चेकिंग आउट द रिजल्ट एनालिसिस एज वेल. फाइनली फॉर आवर व्यूअर्स we have a discount as well for 10%. All you have to do is use the coupon code physics10. Please go to ekeeda.com and एक बार इनके courses जरूर चेकआउट करें. Also share it with your other friends who are into engineering. So यहाँ पे भी we got 3 meshes, I1, I2 and current I3. अब यहाँ पे एक सिंपल सा स्पेशल केस है, थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है कि I3 क्या है, वो करंट है थर्ड वाले मेश का. एंड एज यू कैन सी ये वाला जो ब्रांच है इसके थ्रू ऑलरेडी 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. सो हमारे पास डायरेक्टली आंसर है I3 की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अदरवाइज आप यहाँ पे इक्वेशन लिखने जाएंगे एंड वी डोंट हैव एनी इक्वेशन फॉर पोटेंशियल अक्रॉस करंट सोर्स. ठीक है, तो जब भी आपको करंट सोर्स इस तरह से दिख जाएगा वही आपके मेश का करंट हो जाता है. आई होप आप लोग को ये क्लियर है. अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा होता तो हम माइनस लिख देते और कुछ नहीं. यहाँ पे I3 और 2 एम्पियर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हमने I3 इक्वल टू 2 एम्पियर लिख दिया. अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो वी वुड हैव रिटन I3 इक्वल टू -2 एम्पियर. अब बचा हमारे पास पहला 2 मेश, उसके लिए हम लोग इक्वेशन लिख देते. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए. जब हम A टू B जा रहे हैं सबसे पहला हमको 10 वोल्ट सप्लाई दिख रहा है और उसका जो सेकेंड वाला साइन है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे आ जाएगा +10. देन वाइल गोइंग फ्रॉम B टू C वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 इंटू I1. देन वाइल पासिंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे वी गॉट -4 I1, बट इससे I2 भी जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या लिख देंगे, सिंपली I1 माइनस I2. इसको रीअरेंज कर लेते, सो वी विल हैव 14 I1 minus 4 I2, this is equal to 10. Similarly, let us do it for mesh 2. Let us start from point C. जब हम C to D जा रहे we got 20 ohm resistor जिसके थ्रू करंट है I2 and we are in the direction of the current, तो यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे. Then we got 8 ohm resistor, उसके थ्रू करंट है I2 and opposite डायरेक्शन में I3 है, तो I2 माइनस I3 आ जाएगा. सिंपल है, याद रखना. मेश 2 के लिए लिख रहे तो इट विल बी I2 माइनस I3. सेम थिंग जब आप मेश 3 के लिए लिखोगे तो यू विल राइट इट एज I3 माइनस I2. यहाँ पे तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मेश 3 हमको ऑलरेडी पता है क्या है करंट की वैल्यू. देन लास्टली वी ऑल्सो हैव 4 ओम रेजिस्टर, उसके थ्रू करंट है I2 एंड अपोजिट डायरेक्शन में करंट है I1. अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते. सो वी गॉट -20 I2
माइनस 8i2, और ये जो i3 की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी है विच इज 2, सो 8 2 विल बी 16 माइनस 4i2 प्लस 4i1, दिस इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। नाउ लेट अस सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली इन द कैलसी। वी विल बी गेटिंग i1 is equal to 0.88 एम्पियर, i2 is equal to 0.61 एम्पियर, i3 हमको ऑलरेडी मिला है विच इज 2 एम्पियर। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो सारे करंट पॉजिटिव आए हैं, मतलब ये सब जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया है क्लॉकवाइज वाला ये सही है। फाइनली वी आर इंटरेस्टेड इन करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर, और 20 ओम रजिस्टर के थ्रू जो करंट है वो कौन सा है, i2 है। सो द आंसर इज 0.61 एम्पियर एंड द करंट इज गोइंग थ्रू द रजिस्टर राइटवर्ड, तो यहाँ पे राइट एरो से इसको डिनोट कर देंगे। सो दिस इज द सिंपल वे ऑफ हाउ यू परफॉर्म मेश एनालिसिस। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।